गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक नई फैमिली को कवर करने जा रहे हैं जो कि है लिलिएसी लिली फैमिली। अब तक हम लोगों ने 4 फैमिली को कवर कर लिया है, जिसमें लेग्यूमिनोसी में हम लोगों ने 3 सब फैमिली पढ़ी थी, है ना। 5वीं अब है ये लिलिएसी। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन भी दबा लेना ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लिलिएसी फैमिली। सबसे पहला पॉइंट देखो, प्लांट ऑफ दिस फैमिली आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। इस फैमिली के जो प्लांट है वो वर्ल्ड में फैले हुए हैं। ये मोनोकोट फैमिली है ना। अपने सिलेबस में लिलिएसी और पोएसी ये 2 मोनोकोट फैमिली है जो हमें पढ़नी है ना। फिर देखो, पेरियंथ इज़ प्रेजेंट इन दिस फैमिली। इसके अंदर पेरियंथ प्रेजेंट है। पेरियंथ में क्या होता है, जब सेपल प्लस पेटल आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बनता है, टेपल। और इसी टेपल का जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ टेपल क्या होता है, पेरियंथ। तो पेरियंथ लिलिएसी में प्रेजेंट है और ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है ना। ध्यान रखना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इट मीन देयर इज़ नो डिफरेंस इन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, क्योंकि इन कैलिक्स और कोरोला के फ्यूजन से ही तो पेरियंथ बना है ना। सेपल और पेटल फ्यूज हो गया, कैलिक्स कोरोला में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, दोनों ने जुड़ के क्या बना लिया है, पेरियंथ बना लिया है। सेपल पेटल ने जुड़ के टेपल बना लिया। वर्ल्ड ऑफ टेपल क्या है, पेरियंथ। क्लियर है। फिर इसके बाद देखो इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर, जिसमें स्टेम देखेंगे, है ना, रूट देखेंगे, लीफ देखेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। देखो सबसे पहले पेरिनियल हर्ब विथ अंडरग्राउंड बल्ब्स या कोर्म्स या राइजोम, है ना। वेजिटेटिव करेक्टर में सबसे पहला है कि हर्ब है, इसमें वो भी पेरिनियल, जिसके अंदर अंडरग्राउंड बल्ब देखेंगे अपन, कोर्म देखेंगे और राइजोम देखेंगे। स्टेम में सबसे पहले देखो बल्ब्स। एग्जाम्पल है ओनियन और गार्लिक, ये दोनों बल्ब में है ना। अंडरग्राउंड स्टेम में बल्ब कैटेगरी में आते हैं, और ओनियन और गार्लिक दोनों ही लिलिएसी फैमिली के मेंबर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, दोनों के अंदर फूड स्टोरेज होता है ना। कहाँ फूड स्टोर होता है, इनमें फूड स्टोरेज होता है लीफ में। कहाँ होता है, फूड स्टोर होता है कहाँ, लीफ में, है ना। नेक्स्ट देखो कोर्म। कोर्म का एग्जाम्पल है कोल्चिकम। तो ये ओनियन गार्लिक कोल्चिकम इसके एग्जाम्पल है, लिलिएसी के मेंबर है ये। रूट में देखो, यूजुअली एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट, मोनोकोट फैमिली है तो इसके अंदर टेप रूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, किससे रिप्लेस हो जाती है, फाइब्रस रूट से रिप्लेस हो जाती है। तो यूजुअली इसमें एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है। फेसिकुलेटेड रूट आर फाउंड इन एस्पेरेगस, है ना। सतावर जिसको कहते हैं एस्पेरेगस, वो लिलिएसी का मेंबर है जिसमें फेसिकुलेटेड रूट प्रेजेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भैया नीट के लिए, फेसिकुलेटेड रूट किस में प्रेजेंट है, तो एस्पेरेगस या सतावर में। नेक्स्ट देखो लीफ। लीफ में देखो मोस्टली बेसल, लीनियर, अल्टरनेट, एक्स स्टिपुलेट और पैरेलल वेनेशन के साथ। हमने बात की थी पैरेलल वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोनोकोट फैमिली का। और लिलिएसी क्या है, एक मोनोकोट फैमिली है। इसके अलावा पोएसी जो फैमिली है वो भी मोनोकोट फैमिली है, तो उसमें भी वेनेशन किस तरीके का प्रेजेंट होगा, पैरेलल वेनेशन वहाँ भी होगा, है ना। फिर देखो एक्सेप्शनली रेटिकुलेट वेनेशन इज़ फाउंड इन स्माइलेक्स। ये इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा जा सकता है। जब हम लोगों ने लीफ पढ़ा था तब भी ये बात की थी कि मोनोकोट फैमिली में पैरेलल वेनेशन होता है, लेकिन एक्सेप्शन था स्माइलेक्स। एक्सेप्शन था स्माइलेक्स। स्माइलेक्स जो है वो मोनोकोट है, लिलिएसी का मेंबर है, लेकिन इसके अंदर वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन करेक्टर होता है डाइकोट फैमिली का, लेकिन
स्माइलेक्स एक मोनोकोट है और इसमें क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है एक्सेप्शनली। क्लियर है। उसके बाद देखो फ्लोरल कैरेक्टर की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इन्फ्लोरोसेंस, सोलिट्री या साइमोज है। कैसा है, सोलिट्री या साइमोज। ऑफ्टेन अम्बेल क्लस्टर, इसके अलावा अम्बेल क्लस्टर भी हो सकता है। फिर देखो फ्लावर में ब्रेक्ट प्रेजेंट होता है तो ब्रेक्टिएट बोलूँगा। मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होता है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है। कंप्लीट है मतलब कि चारों वर्ल्ड, फोर वर्ल्ड प्रेजेंट है, चारों वर्ल्ड प्रेजेंट है तो क्या बोलूँगा, कंप्लीट। अगर चारों में से कोई भी एक वर्ल्ड एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट, है ना। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, जिसमें किसी भी एनी एक्सिस, एनी प्लेन से कट करो, एनी प्लेन से कट करो तो टू इक्वल पार्ट होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो फ्लावर जो है हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का मतलब ओवेरी कैसी हो गई, सुपीरियर ओवेरी, है ना। नेक्स्ट देखो ट्राइमेरस यानी कि जो टेपल है यहाँ, उनका नंबर कितना होगा, 3 या फिर 3 का मल्टीपल होगा। हो गया। ट्राइमेरस 3 या 3 के मल्टीपल में होंगे। पेरियंथ कौन होगा, पेरियंथ। क्लियर है। पेरियंथ यहाँ प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भैया। पेरियंथ यहाँ कैलिक्स और सेपल में डिफरेंस नहीं है, यहाँ पेरियंथ बना लिया है दोनों ने। नेक्स्ट देखो 6 टेपल है। टेपल कितने हैं, 6। 2 वर्ल्ड में अरेंज है, 3 बाहर है 3 अंदर है। ऑफ्टेन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, कई बार क्या होता है यूनाइटेड हो जाते हैं एक ट्यूब में। एस्टिवेशन जो है वो वोल्वेट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्लोरल वर्ल्ड है लिलिएसी का एंड्रोशियम वर्ल्ड ऑफ स्टेमन को हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। 6 स्टेमन है। कितने स्टेमन है, 6। और एपीफाइलस या एपीटेपलस कंडीशन है, मतलब कि स्टेमन किससे जुड़ा हुआ है, पेटल से जुड़ा हुआ है। स्टेमन किससे जुड़ा हुआ है, स्टेमन जुड़ा हुआ है किससे, पेटल से। किससे, पेटल से जुड़ा हुआ है ना, जिसे क्या बोला, एपीफाइलस या एपीपेटलस। अरेंज है यहाँ भी 2 वर्ल्ड में, 3 बाहर होंगे 3 अंदर होंगे। पॉलीएंड्रस कंडीशन है, एक दूसरे से क्या है, फ्री है। फिर है नेक्स्ट गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ट्राई कार्पलरी है, इंपॉर्टेंट है। ट्राई कार्पलरी यानी कितने कार्पल है इसमें, 3 कार्पल है, ठीक है। फ्यूज है आपस में तो सिन कार्पस कंडीशन, आपस में फ्यूज है, यूनाइटेड है, जुड़े हुए कार्पल है। ओवेरी सुपीरियर है। ट्राई लोक्यूलर, 3 कार्पल थे और लोक्यूल भी कितने हैं, 3 लोक्यूल प्रेजेंट है। विथ मेनी ओव्यूल, ओव्यूल कितने हैं, बहुत सारे ओव्यूल हैं। प्लेसेंटेशन कैसा है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। फ्रूट की बात करूं तो मैं फ्रूट जो है वो कैप्सूल है। कैसा फ्रूट है, कैप्सूल, ओनियन के अंदर, है ना, कैप्सूल है। लेकिन रेयरली कैसा, रेयरली बेरी भी है, जैसा कि लिली में है। इम्पोर्टेंट है। लिलिएसी में कौन सा फ्रूट है, कैप्सूल, जैसे कि ओनियन में। बेरी भी है, किस में है, लिली में, लेकिन बेरी जो है वो रेयरली है, ठीक है। सीड की बात करूं तो कैसा है, एंडोस्पर्मिक या एंडोस्पर्मस है, यानी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के दौरान बचा रह जाता है तो एंडोस्पर्मिक सीड है ना। 2 टाइप के सीड होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक, एक है नॉन एंडोस्पर्मिक। जिसमें डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, बाकी रह जाता है, वो एंडोस्पर्मिक है। जिनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। फिर देखो फ्लोरल फार्मूला में देखो ये रहा, ब्रेक्टिएट था तो मैं क्या लिख दूंगा, BR। एक्टिनोमॉर्फिक है, ये सिंबल यूज करेंगे। बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल दोनों को यूज करेंगे। कैलिक्स कोरोला नहीं थे, उसकी जगह पेरियन था तो P लिखूंगा, ठीक है। 3 बाहर थे, 2 वर्ल्ड में थे, 3 बाहर और 3 अंदर। फिर एंड्रोशियम की बात करूँ तो वो भी 2 वर्ल्ड में थे, टोटल 6 थे, 3 बाहर और 3 अंदर, ठीक है। और कैसा कंडीशन था, एपीटेपलस, मतलब टेपल से जुड़े हुए हैं स्टेमन, है ना। तो ये जो सिंबल है ऊपर, ये जो एरो है वो इनको एपीटेपलस कंडीशन दिखा रहा है। गाइनोशियम सुपीरियर है ना।
और कितनी थी, ट्राई कार्पलरी 3 कार्पल थे जो कि सिन कार्पस कंडीशन थी, तो दोनों को क्लोज बंद कर देंगे ब्रैकेट में ना, ठीक है। ये था फ्लोरल फॉर्मूला। अब फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं। देखो फ्लोरल डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये वाली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये टेपल है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, जिसमें से 2 वर्ल्ड में थे, 3 अंदर थे। ये देखो 1, 4, 6, 2, 4, 6 अंदर वाले हैं और 1, 3, 5 बाहर वाले हैं, है ना। एंड्रोशियम में स्टेमन थे 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 स्टेमन है, जिसमें से 2 वर्ल्ड में थे, 3 अंदर। देखो 2, 4, 6 अंदर वाले हैं और अंदर वाले ही टेपल से जुड़े हैं, और 1, 3, 5 ये बाहर वाले टेपल से जुड़े हैं, तो ये आउटर है ना। और देखो ये रहा ट्राइलोक्यूलर ट्राइकार्पलरी ओवेरी है बीच में, ठीक है, जिसमें ओव्यूल दिखाए हुए हैं, ये ओव्यूल है। हो गया, क्लियर है। तो ये जब फॉर्मूला दे देगा, पूछेगा कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो बता देंगे लिली को। ये फ्लोरल डायग्राम दे देगा तो बता देंगे लिलिएशी का है। क्लियर है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरल डायग्राम भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आ गए हैं हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे। किस पे? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे। सबसे पहले देखो एज ए फूड की तरह यूज करते हैं। हमें पता है ओनियन को हम फूड की तरह यूज करते हैं, है ना। सतावर को हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं, जिसे एस्पेरेगस बोलते हैं, ठीक है। देखो ओनियन, एलियम सेप्पा, क्या बोलते हैं इसका? एलियम सेप्पा। फाउल ऑर्डर इज ड्यू टू एन ऑयल लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन फ्लेशी लीफ ऑफ बल्ब। देखो जो ओनियन है उसकी लीफ में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है ना, ऑयल के जैसा, जिसके कारण इसमें जो स्मेल आती है, फाउल ऑर्डर यानी गंदी स्मेल आती है, वो इसी के कारण आता है। सतावर, एस्पेरेगस, इसे भी एज ए फूड यूज करते हैं हम, वेजिटेबल में यूज करते हैं, ठीक है। देन है लिलिएसी में ऑर्नामेंटल प्लांट, यानी सजावट के लिए जो प्लांट यूज किए जाते हैं उसमें एक तो लिली को यूज किया जाता है ना, एक ट्यूलिप को किया जाता है, एक ग्लोरियोसा ग्लोरी लिली जिसको बोलते हैं उसको यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल, है ना। तो अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ओनियन है, ये जो सतावर है, एस्पेरेगस, है ना, ये जो ऑर्नामेंटल में लिली है, ट्यूलिप है, ग्लोरियोसा या ग्लोरी लिली है, ये सब एग्जाम्पल है किसके? लिलिएसी के, है ना। देन देखो मेडिसिनल प्लांट में मेडिसिन में कौन कौन से प्लांट है जो लिलिएसी के अंदर है, मेडिसिन में यूज हो रहा है ना। तो देखो गवार पाठा, है ना, एलोवेरा जिसे हम बोलते हैं, तो वो जो है मेडिसिनल यूज होता है उसका, है ना। एलोइन, ए प्यूरगेटिव इज ऑप्टिन, द जूस ऑफ द लीफ इज यूज्ड एज स्किन टॉनिक की तरह जो इसकी लीफ से जूस निकलता है उसको यूज करते हैं अपन। एंड इंक्रीज द आई साइट को इंक्रीज करने में यूज करते हैं, है ना। फिर देखो गार्लिक, लहसुन भी हम लोग मेडिसिनल यूज करते हैं लहसुन का। एलियम सटाइवम इसका बोटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन हार्ट डिजीज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट डिजीज के लिए लहसुन यूज हो रहा है ना। रूमेटिज्म एंड डायबिटीज़, है ना। तो जो गार्लिक है, लहसुन है, उसका यूज हार्ट डिजीज में हो रहा है, रूमेटिज्म में हो रहा है और डायबिटीज़ में हो रहा है ना। तो कितना इम्पोर्टेंट यूज है गार्लिक का, लहसुन का। नेक्स्ट देखो इसके बाद अदर यूज में देखो कोल्चिकम एटुमेनेल। कोल्चिकम में देखो इससे एक ड्रग मिलती है अपन को कोल्चिसिन, क्या नाम है? कोल्चिसिन। इसे माइटोटिक पॉइजन भी कहते हैं। इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्म ऑफ दिस प्लांट।
विच इज़ यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट, जो कि पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करवाता है किसमें, प्लांट में। ठीक है, तो कोल्चिकम प्लांट से हमें कोल्चिसिन मिलता है जो कि प्लांट में पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करवाता है। फिर देखो, तो ये था अपना लिलिएसी। अब इस लिलिएसी फैमिली के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं ना। पहला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली पेरियंथ एंड ट्राइमेरस फ्लावर आर फाउंड। अभी बात की थी हम लोगों ने, पेरियंथ किस में प्रेजेंट है, लिलिएसी में प्रेजेंट है, और ट्राइमेरस फ्लावर भी है, मतलब टेपल जो होंगे वो 3 या 3 के मल्टीपल में होंगे, तो लिलिएसी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, एलियम सेपा ओनियन बिलोंग टू द फैमिली। अभी पढ़ा है, ओनियन जो है प्याज, वो लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। लहसुन भी लिलिएसी का है ना, लिली भी लिलिएसी का है। ठीक है। फिर देखो, विच ऑफ द फैमिली पोजेज पेरियंथ ऑफ 6 टेपल, पेरियंथ में जिसमें 6 टेपल हो, 6 टेपल हो। अभी पढ़ा, लिलिएसी 3 बाहर होते हैं और 3 अंदर, 2 वर्ल्ड में रेंज होते हैं, पढ़ा है ना। फिर देखो, कोल्चिकम एटुमेनेल बिलोंग टू, कोल्चिकम अभी पढ़ा है, कोल्चिसिन ड्रग मिलती है जिससे कि पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस किया जाता है प्लांट में, किस से बिलोंग करता है, लिलिएसी से, है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्पल से भी, और आपको बोल देगा फ्लोरल डायग्राम दे देगा, फ्लोरल डायग्राम दे देगा, और बोलेगा पहचानो कौन सी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है, या फिर लिलिएसी का फ्लोरल डायग्राम कौन सा है ये पूछ लेगा। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला दे देगा और पूछेगा कि कौन सी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है पहचानो, या फिर लिलिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन दे देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्माइलेक्स एंड ग्लोरियोसा, ग्लोरी लिली जिसे बोलते हैं, बिलोंग टू, अभी पढ़ा है, लिलिएसी में है ना। स्माइलेक्स जिसमें एक्सेप्शन पढ़ा था हमने, याद आया, ये मोनोकोट है स्माइलेक्स, लेकिन इसके अंदर वेनेशन कौन सा है, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट वाला है। ग्लोरियोसा, ग्लोरी लिली अभी अभी देखा था ना। फिर देखो, पैरेलल वेनेशन अकर इन, तो पैरेलल वेनेशन मोनोकोट में होता है ना, और मोनोकोट में अपनी फैमिली में ये ले लो, एक तो लिलिएसी हो गई और एक पोएसी हो गई, है ना। तो ये 2 फैमिली है। ठीक है, तो इसमें देखो, फाबेसी, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, फर्स्ट लिलिएसी हो गया, है ना। अगर मैं एक ऑप्शन ऐसे डाल दूँ, सेकंड ऑप्शन पे पोएसी डाल के थर्ड ऑप्शन डाल दूँ बोथ, तो बोथ करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, फैमिली द स्टेमन आर इन 2 वर्ल्ड एंड एपीफाइलस, एपीफाइलस का मतलब है एपीटेपलस, एपीटेपलस, एपीटेपलस यानी कि स्टेमन और पेरियंथ आपस में जुड़े हुए हैं, स्टेमन और टेपल आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, पेरियंथ के साथ जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम। तो किसके अंदर होता है ये, लिलिएसी में, अभी तो देखा था, थर्ड ऑप्शन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8, ए डिस्टिंक्ट मोनोकोट करेक्टर शो बाय द फ्लावर ऑफ लिलिएसी, कौन सा ऐसा करेक्टर है जो लिलिएसी जो है शो करता है करेक्टर, हाइपोकाइनस फ्लावर, तो हाइपोकाइनस फ्लावर सुपीरियर ओवेरी अदर जो फैमिली है वो भी शो करती है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर अदर फैमिली भी शो करती है, ट्राइमेरस फ्लावर इम्पोर्टेंट है ना। ट्राइमेरस करेक्टर किसका है, मोनोकोट का, तो मोनोकोट का करेक्टर है ये ट्राइमेरस, जो कि लिलिएसी शो करता है, पोएसी कर सकता है ना। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर अदर डाइकोट फैमिली भी शो करती है। अपन से क्या पूछा है, मोनोकोट, है ना, मोनोकोट का करेक्टर, तो ट्राइमेरस फ्लावर। नेक्स्ट देखो, बाइकार्पलरी ओवेरी विथ, बाइकार्पलरी ओवेरी विथ पेराइटल प्लेसेंटेशन एंड फॉल्स सेप्टम इज़ फाउंड इन, मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, है ना। अगर आपने इसका आंसर लिलिएसी दिया है तो ये गलत है, क्योंकि अभी हम लोग लिलिएसी पढ़ के आए हैं और हमने कहीं भी
फोल सेप्टम की बात ही नहीं की है, रेपलम की बात ही नहीं की है। ये करेक्टर किसका एक्चुअल में, ये करेक्टर जो है ये, अब सोच के आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूँ। ये जो पेराइटल प्लेसेंटेशन फोल सेप्टम जिसे रेपलम कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेसिकेसी मस्टर्ड फैमिली, जिसे क्रूसीफेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। हर क्वेश्चन का आंसर लिलिएसी नहीं होगा अगर मैं लिलिएसी पढ़ा रहा हूँ तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो, है ना। ऐसा नहीं है कि लिलिएसी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन लिलिएसी, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला था, है ना, ताकि ये देख सकूँ कि आपको पीछे वाला याद है या नहीं है। तो अगर आप पीछे वाला भूल रहे हो ना तो साथ में रिवाइज करते चलना भैया। चैप्टर ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, डायरेक्ट चीज़ें हैं, सीधी सीधी चीज़ें, बट रटना थोड़ा ज़्यादा है इसमें, है ना। रिमेंबर एक्चुअल में रटना नहीं, एक्चुअल में रिमाइंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, रिकॉल करना ज़्यादा ज़रूरी है, रिवाइज करते रहना इस चैप्टर को, है ना। चलो एक क्वेश्चन और बना देता हूँ आप लोगों के लिए। इनफ्लोरेसेंस इन लिलिएसी इज़ जनरली, लिलिएसी फैमिली में इनफ्लोरेसेंस जनरली कौन सा है, भी पढ़ के आए थे, कौन सा है, सोलिट्री। आंसर होगा कौन सा, सोलिट्री या साइमोज, कौन सा है, साइमोज। क्लियर है, ठीक है, हो गया। तो इसी के साथ अपना लिलिएसी फैमिली भी कंप्लीट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।